मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ललितपुर जिले में 18 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने प्रदेश सरकार के निर्देश के बावजूद ग्रामीण इलाकों के लोग बिजली कटौती से परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले करीब 2 महीनों से अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर यहां के लोग कई बार शिकायती पत्र देने के बाद भी विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के मामले में संज्ञान नहीं लिया। बिजली समस्या से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जिला अधिकारी को विद्युत आपूर्ति बहाल करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने अपने इलाके की ध्वस्त हो रही विद्युत आपूर्ति को सुचारू कराए जाने की मांग उठाई। हमारा नाम है सीताराम। कहाँ से आए हैं? ग्राम बरारी। क्या समस्या लेके आए हैं? साहब 2 महीना से डीपी मिट्टी पड़ी है और केबल भी नीचे पड़ी है और हमने जे हिसाब ने कोई देख रेख नहीं कर रहे। उन साहब हमने कही कि डीपी रख दो, जा कर के हमें अब टाइम ही नहीं है। लाइट ही नहीं आ रही बिल्कुल। कितने दिनों से? 2 महीना से। 2 महीने से लाइट नहीं है। 2 महीने से बिल्कुल लाइट ही नहीं आ रही। पूरा गाँव अंधेरे में? हाँ, पूरा गाँव अंधेरे में है। मोहल्ला पूरा बड़ी नहर के पास पूरा मोहल्ला परेशान है। ललितपुर जिले के मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज में आ रहे मरीजों को हर रोज काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज में दिख रही इन अव्यवस्थाओं को लेकर बजरंग सेना ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए डीएम के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने की अपील की। हम बजरंग सेना से जिलाध्यक्ष मेडिकल कॉलेज में फैली घोर अव्यवस्थाओं के संदर्भ में हम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो हमारा अस्पताल पहले मानव काशीराम चिकित्सालय था, उसको मेडिकल कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सौगात दी गई थी, लेकिन सौगात मिलने के बाद भी आज स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है। ना ही मेडिकल कॉलेज में सफाई के नाम पर कोई सफाई दिखती है, ना ही समय से डॉक्टर मिलते हैं और कर्मचारियों द्वारा का भी अभद्रता और कुछ पैसे लेने का भी मामला सामने प्रतिदिन आते रहते हैं। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर वकीलों का आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वकीलों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही वकीलों ने इकट्ठा होकर तहसील में घूम कर प्रदर्शन किया और वकीलों पर लगाए गए फर्जी केसों को वापस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं की तरफ से किए गए प्रदर्शन में हापुड़ के डीएम और एसपी के ट्रांसफर की मांग की गई है, जिसके लिए वकीलों ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आज हमारा अधिवक्ताओं का कलमबंद हड़ताल है और वो 3 दिन तक कलमबंद हड़ताल रहे, क्योंकि पुलिस द्वारा जो ये अभद्रता की गई और अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की गई, उसके मतलब यानी 3 दिन में कलमबंद। आगे अगर शासन प्रशासन इस पर कोई सुनवाई करता है तो उस पर आगे भी बढ़ेगी और कलम। जब तक इस पर कोई निर्णय हम अधिवक्ताओं पक्ष में नहीं होता तब तक हमारी लड़ाई संघर्ष बराबर जारी रहेगी। क्या मांग है, क्या कार्रवाई की मांग है? हमारे अधिवक्ताओं पे जो भी मुकदमे लगे हों वो मुकदमे वापस हो, सारे अधिवक्ताओं पे प्रोटेक्शन व्यवस्था की जाए, उनकी सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा की जाए, ये हमारी मांग। सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र में एसओजी सर्विलांस और थाना कर्मा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से अंतर जनपदीय हेरोइन तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से कुल 225 ग्राम हेरोइन और 90,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस हीरोइन की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। मुखबिर की सूचना के आधार पर गणेशपुर तिराहा थाना कर्मा से तस्कर के द्वारा हीरोइन को बेचने का काम किया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने NDPSC एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है और गिरफ्तार अपराधियों के इतिहास को खंगाला जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा में 81 करोड़ से बनने वाली श्री राम राजा लोक का भूमि पूजन किया, जिसमें ओरछा को धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का काम लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। 12 एकड़ में बनने वाले श्री राम राजा लोक के निर्माण से भगवान श्री राम की बाल लीलाओं तथा उनके विराट जीवन दर्शन को दर्शाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश होगी कि श्री राम राजा लोक का निर्माण जल्द से जल्द हो। एमपी में साल के अंत में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब दल बदल का खेल शुरू हो गया, जिसमें भाजपा टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पन्ना जिले की गुन्नौर विधानसभा 59 से पूर्व विधायक महेंद्र बागरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। भाजपा से टिकट न मिलने की वजह से पार्टी से नाराज चल रहे विधायक महेंद्र बागरी का अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें भोपाल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सदस्यता दिलाकर पार्टी में शामिल करा। वास्तव में मैंने विगत वर्ष 2000 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य
कार्यकर्ता होने के बाद अब 2023 तक लगातार काम करता रहा और उस पार्टी को भी मैंने लंबे समय से उस पार्टी में मुझे जनप्रतिनिधि बना रहा। लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य है, जो वर्तमान समय है, मैं और मेरे जैसे लोग, मेरे समर्थक, बहुत से कार्यकर्ता बहुत दिनों से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, जो किसी मंच पे या अपने वरिष्ठ लोगों के पास भी हमने कई विषय लेके जाते थे, लेकिन उनका जो न्याय या हम लोगों को सहयोग या उनसे किसी तरह की अपेक्षा, अब मुझे लगता है जब हमारे वरिष्ठ लोग ही हम लोगों की रक्षा, हम लोगों की मान सम्मान की कार्यकर्ताओं की ना करें, मुझे लगता है कि आज उस पार्टी में मेरे जैसे समर्थक लोगों को काम करने का वर्तमान में माहौल नहीं है। मुझे लगा कि मैं सामाजिक राजनीतिक काम यहाँ दबाव में आकर कर रहा हूँ या बहुत मानसिक पीड़ा से कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कांग्रेस जैसी पार्टी में जाके अपना जो सामाजिक या राजनीतिक काम समाज सेवा कर पाऊँ, इसके लिए मैं कांग्रेस वालों को। एमपी के सिलवानी नगर के बजरंग चौराहे पर राष्ट्रीय मजदूर महासंघ में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर जमकर बरसे। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बिजली संकट को लेकर कहा गया कि सीएम द्वारा किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है और किसानों की मेहनत का पैसा किसानों के खाते में नहीं डाला जा रहा, जिसको लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज का पुतला जलाकर विरोध किया। दूसरा विषय है मूंग का, किसानों का पैसा नहीं डाला। 15 जून को मूंग किसान के घर पर आ गई थी और जब से इनका वो चल रहा है, पंच चल रहा है कि भाई तोल हो रही है, फिर तोल के बाद तोल हो गई, मूंग तुलवा ली और पैसा भी नहीं दे रहा है। किसानों की मांग ये या तो पैसा डालें या हमारी मूंग वापस करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये क्रांति सिलवाई शहर में ही नहीं होगी, ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में ये क्रांति। पिछले काफी समय से नैनपुर को जिला बनाने की मांग ने जोर पकड़ा हुआ है, जिसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नैनपुर को जिला बनाने को लेकर एक बार फिर आंदोलन किया गया है। इस बार आंदोलन के बीच पूरे नैनपुर में महाबंद का आह्वान किया गया है, जिसमें सभी नगर और उपनगरीय क्षेत्रों में निवारी के लोग भी शामिल रहे हैं। इसके साथ ही बंद के दौरान शहर के शासकीय और अशासकीय विद्यालय भी प्रभावित रहे। इसी बीच आंदोलन करते लोगों ने आम सभा का भी आयोजन किया गया। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं बताया था, हम लोगों की सभी की ड्यूटी VIP ड्यूटी मंडला में थे, तो अभी जैसे सूचना मिली मैंने नायब तहसीलदार को, तो मेरे ख्याल से 10 मिनट 15 मिनट में आ गई थी। इसके बाद मेरे को अभी 10 मिनट करीब टाइम लगा, कोई इतना ज़्यादा समय नहीं लिया। इन्होंने यहाँ समिति का कहना है कि यहाँ पर प्रशासन कोई ऐसा फिक्स टाइम इनके द्वारा नहीं बताया गया ना, यदि ऐसा बताया जाता है बिल्कुल उसी टाइम पे आ जाते अधिकारी, तो उसमें ज्ञापन लिया जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। धन्यवाद सर। पूरे नगर के व्यापारियों का समर्थन हमें मिला। नगर के जितने निजी शिक्षण संस्थान ने सब स्वेच्छा से अपने स्कूल बंद रखे, हमें अपना समर्थन पत्र दिया है। और बाहर ग्राम पंचायत के जो लोग थे वो सरपंच उपस्थित हुए, उनने हमें अपना समर्थन पत्र दिया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने हमें समर्थित दिया है और जो सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी थे वो भी हमारे पास आए, हमारे मंच को साझा किए और हमें समर्थन दिए। तात्काल विद्यालय बंद रहे और सरकारी स्कूल भी स्वेच्छा से उन्होंने बंद किया। अभी कितनी देर से आपने चक्का जाम करके रखा हुआ है? हमने चक्का जाम नहीं किया है, आप गलत बोल रहे हैं। हम रोड में खड़े थे, SDM साहब ने यहाँ ज्ञापन देने बोला था, SDM साहब यहाँ पे नहीं आए, उस दौरान हम यहाँ पे खड़े रहे। अब रोड ब्लॉक हुई है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमने चक्का जाम कुछ नहीं किया, हम केवल अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं उसको ज्ञापन देने के लिए। देखिए अब हमारे लिए जीने मरने का प्रश्न हो गया है। मेरी उम्र भी लगभग इतनी हो गई कि 2-4 साल और जीऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा। वैसे मैं बाईपास पेशेंट हूँ, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, उसके भी 3 साल हो गए हैं। मैं सोचता हूँ यदि मान लो नगर के लिए शहीद हो जाऊँ, नगर के लिए मर जाऊँ और नगर यदि जिला बन जाए तो इससे अच्छा बड़ा मेरे लिए क्या सौभाग्य की बात होगी। इसलिए मैंने बोला यदि जिला शिवराज सिंह चौहान नहीं बनाते तो मैं 17 सितंबर को पुलिस थाने के सामने सभा के बीच में आत्मदाह करूंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VK न्यूज। नमस्कार। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।